दोस्तों, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक भरा दिन है। आज जो सुप्रीम कोर्ट से एक के बाद एक ऐसे निर्णय लिए गए हैं, ताबड़तोड़ फैसला सुनाया गया है, जिससे न्याय पर जिनका विश्वास डगमगा रहा था, आज उनका विश्वास न्याय पर बनता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ही दिन में दो ऐसे फैसले सुनाए हैं जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। वाकई काबिले तारीफ है। और मैं एक ही दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन लिए दोस्तों, उसके बाद सत्ताधारियों के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, जो इस बात को सीधे तौर पर दर्शाता हुआ नजर आता है कि जिन लोगों की उम्मीद और कयास टूटते हुए नजर आ रहे थे, जो न्याय की उम्मीद पूरी तरीके से खो बैठे थे कि किसी भी तरीके से न्याय के मंदिर से कोई भी न्याय हमें मिल सकता है, तो अचानक जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूरा मामला पलट डाला, यकीन मानिए उससे ये यकीन तो होता है कि हां, सरकार से ऊपर भी कोई है, सत्ता से ऊपर भी कोई है जो हमें पूरी तरीके से बचा सकता है। तो क्या ताबड़तोड़ एक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिए गए हैं? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक भरा दिन है। आज जो सुप्रीम कोर्ट से एक के बाद एक ऐसे निर्णय लिए गए हैं, ताबड़तोड़ फैसला सुनाया गया है, जिससे न्याय पर जिनका विश्वास डगमगा रहा था, आज उनका विश्वास न्याय पर बनता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ही दिन में दो ऐसे फैसले सुनाए हैं जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। वाकई काबिले तारीफ है। और मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की दिल से सराहना करना चाहूंगी, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि न्याय मिलने में भले ही थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन न्याय लोगों को मिल रहा है, इंसाफ लोगों को मिल रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। खासकर दोस्तों, जो सत्ता पावर का संरक्षण दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों के लिए आज बड़ा तगड़ा झटका कोर्ट के जरिए दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वाकई बता दिया है कि उनके आगे कोई भी, जी हाँ, किसी भी तरीके का कोई जो है सत्ता संरक्षण काम नहीं आने वाला है। इसीलिए दिल से सैल्यूट है सुप्रीम कोर्ट के इस तमाम फैसले को जो आज उन्होंने लिया है। इसीलिए तो आज हर तरफ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात चल रही है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कैसे एक ही दिन में दो बड़े फैसले करके देश में, जी हाँ, देश में एक ऐसा मैसेज दे दिया है कि तुम भले ही कोई बड़े पोस्ट पर बैठे हो, शक्तिशाली बनने की कोशिश कर रहे हो, ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हो, वो सुप्रीम कोर्ट के आगे नहीं चलेगा। सबसे पहले दोस्तों, मैं अरावली की बात करना चाहूँगी। जो अरावली पहाड़ है, उस पर किस तरीके से जो है लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लगातार लोगों ने जो है सरकार को घेरने की कोशिश की, और इस पूरे प्रक्रिया में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर आज जब सुनवाई चली तो उन्होंने रोक लगा दी है। पूरा मामला क्या है आपको एक एक करके बता दूं। और विपक्षी दल ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दिल से स्वागत किया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ही 20 नवंबर 2025 के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें अरावली रेंज की परिभाषा को बदल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिश को स्वीकार कर लिया था, जिसमें अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा दी गई थी। इसके अनुसार अब केवल वो जमीन के हिस्से अरावली माने जाएंगे जो अपने आसपास की जमीन 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचे हों। सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर के आदेश में कहा है कि इसकी दोबारा समीक्षा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक विशेष पैनल गठित करने का भी प्रस्ताव दिया है जो अरावली की ऊंचाई और क्षेत्र खनन की अनुमति से जुड़े हुए सवालों की गहन जांच करेगा। यह कदम अरावली क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और खनन गतिविधियों के बीच चल रहे विवाद को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। आपको आगे ये भी बता दूं दोस्तों कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, संचार प्रभारी और सांसद जयराम रमेश ने पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के 29 नवंबर 2025 के अरावली आदेश का स्वागत किया है। जयराम रमेश ने बयान में कहा है कि कांग्रेस पार्टी अरावली पर्वतमाला की पुनर्विभाषा पर सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले का स्वागत करती है। अब इस मुद्दे का और अधिक विस्तार से अध्ययन किया जाना आवश्यक है। दोस्तों, ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि पुनर्विभाषा का भारतीय वन सर्वेक्षण सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति और स्वयं एमिक्स क्यूरी यानी कि अदालती प्रतिनिधि
ने विरोध किया था। फिलहाल कुछ समय के लिए इस पर राहत मिली है, लेकिन मोदी सरकार द्वारा अरावली पर्वतमाला को खनन, रियल एस्टेट और अन्य गतिविधियों के लिए खोलने के साजिश से बचाने के लिए संघर्ष निरंतर जारी रखना होगा। आज यानी कि सोमवार के रोज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एक किरण जगी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से उन तमाम लोगों को एक उम्मीद की किरण जगी है जो पिछले कई दिनों से इस पूरे मामले पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। फैसले के मद्देनजर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। ये पुनर्भाषा के पक्ष में उनके द्वारा दिए गए सभी तर्कों को खारिज करता है, ऐसी भी बात लोगों के जरिए की जा रही है। अरावली रेंज लंबे समय से पर्यावरण महत्व और खनन संबंधी मुद्दों के केंद्र में रही है। परिभाषा को सीमित करने, विकास कार्य और संरक्षण नीतियों पर व्यापक असर पड़ सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने नवीनतम आदेश में इस क्षेत्र की सटीक परिभाषा निर्धारित करने की प्रक्रिया को विशेषज्ञों की राय में शामिल किया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अरावली पर्वत श्रृंखला की नई परिभाषा को लेकर राजनीतिक और पर्यावरणीय विवाद अभी भी जारी है। कांग्रेस मोदी सरकार पर तीखा हमला बोल रही है। उसमें मोदी सरकार से पूछा है कि सरकार अरावली को फिर से परिभाषित करने में क्यों अड़ी है और किसके फायदे के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। पार्टी ने इसे देश की प्राकृतिक धरोहर और परिस्थिति महत्व वाली श्रृंखला की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि बहुत मामूली सा क्षेत्र नई परिभाषा के तहत आएगा और कोई नुकसान नहीं होगा। अतीत में अरावली खनन माफिया सक्रिय रहे जो विधायक, सांसद और मंत्री तक बने हैं। कांग्रेस का कहना है कि अरावली फिर से खनन का रास्ता खोला जा रहा है। अरावली को लेकर राजस्थान और हरियाणा में प्रदर्शन लगातार देखने सुनने को मिला है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश में मोदी सरकार के बयान की भी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इससे पहले कांग्रेस पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगा चुके हैं। यादव ने कहा था कि अरावली क्षेत्र केवल 0.19% हिस्से में ही कानूनी खनन की अनुमति है और मोदी सरकार अरावली की सुरक्षा और संरक्षण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान में अवैध खनन को बढ़ावा मिला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब इसकी नई परिभाषा पर फिर से विचार करेगी। साथ ही विशेषज्ञों के पैनल में सुझाव देंगे। ऐसे में सरकार के बयान पर कोई मतलब जो बयान दिया गया है वो नहीं रह जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश से मोदी सरकार के बयान की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। सरकारी आंकड़े वो भी कई सारे निकलकर सामने आए हैं, जहां पर जयराम रमेश ने केंद्रीय मंत्री के दावे को भ्रामक तक बताया। उन्होंने कहा है कि 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र में 0.19% लगभग 68,000 एकड़ का जो विशाल क्षेत्र है। साथ ही ये आंकड़ा धोखेबाजी वाला भी बताया जा रहा है, क्योंकि ये 4 राज्यों में 34 अरावली की पूरी भूमि के आधार मानता है, जबकि सही आधार अरावली श्रृंखला का वास्तविक क्षेत्र होना चाहिए। जयराम रमेश के अनुसार बात करूं तो सत्यापन योग्य डेटा वाले 15 जिलों में अरावली कुल भूमि का करीब 33% हिस्सा कवर करती है। ऐसे में 0.19% का आंकड़ा वास्तविक से बहुत कम है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर भी लगातार उन्नाव जो रेप केस था उसको लेकर भी लगातार सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार किया गया था और राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद भी पीड़िता ने न्याय और इंसाफ की मांग की थी। हालांकि मोदी सरकार से मिलने का समय मांगा गया था, मोदी जी से, अमित शाह से मिलने के लिए समय मांगा गया था, लेकिन पीड़िता को समय नहीं दिया गया और जो हाई कोर्ट का फैसला था उस फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट के जरिए रोक लगा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, जिसको लेकर पूरे देश में एक खुशी का माहौल है और इस पूरे फैसले पर लोग स्वागत कर रहे हैं कि देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर जो जेल से बाहर आने का रास्ता उनका क्लियर हो गया था, वो अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अटक कर रह गया है। आज उन्नाव रेप मामले में दोषी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर रोक लगा दी गई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर के उस आदेश के लागू होने पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। हमने आपको ये खबर ऑलरेडी दिखा दी है, लेकिन आपको फिर भी बता दूं कि ये आज का दिन इतिहास के पन्नों पर एक
सुनहरे अक्षर के साथ लिखा जाने वाला है, जिसमें सेंगर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर उन्हें अपील लंबित रहने तक जमानत दी गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्टे लगाया है। लाइव लॉ रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो अपने आदेश में कहा गया है कि विशेष तथ्यों को देखते हुए जहां दोषी एक अलग अपराध में सजा काट रहा है, हम दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश लागू करने पर रोक लगाते हैं। इस प्रकार आरोपी को उक्त आदेश के तहत रिहा नहीं किया जाएगा। यानी कि जो रिहाई का रास्ता कुलदीप सिंह सेंगर का खुल गया था, वो अब जेल की ओर ही जा रहा है। मतलब बाहर की तरफ रास्ता नहीं आ रहा है, बल्कि जेल की तरफ ही जा रहा है। और इस फैसले के साथ कुलदीप सिंह सेंगर जेल में ही अब रहने वाले हैं, क्योंकि वो पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के एक अलग मामले में 10 साल की सजा काट रहे हैं, जिसमें उन्हें जमानत नहीं मिली है। अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के जरिए की जाने वाली है। मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अपनाई गई व्याख्या को रेखांकित करते हुए कहा कि अगर इसे स्वीकार कर लिया जाए तो एक कांस्टेबल या पटवारी भी लोक सेवक की श्रेणी में आ जाएगा, जबकि एक विधायक सांसद को इससे बाहर रखा जा सकता है और वो छूट का दावा कर सकते हैं। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने आमतौर पर वो अभिव्यक्तियों की सुनवाई के लिए बिना निचली अदालतों या हाईकोर्ट द्वारा पारित जमानत आदेश पर रोक नहीं लगता है, लेकिन इस मामले में खास तथ्य शामिल है क्योंकि सेंगर को एक अन्य मामले में आईपीसी की धारा 304 भाग 2 के तहत दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है। वो इस मामले में हिरासत में है, इसलिए जमानत के आदेश को स्टे किया जाता है। इस तरीके की बातें सुप्रीम कोर्ट के जरिए की गई है, जिसका हर तरफ स्वागत किया जा रहा है और इस फैसले को लेकर हर किसी के बीच खुशी, खासकर जो इस लड़ाई में लड़ रहे थे डे 1 से। योगिता बयाना ने भी इस पूरे मामले का स्वागत किया है और कहा है कि न्याय जो है फाइनली पीड़िता को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एक्शन लिया गया, जिस फैसले को पूरी तरीके से पलट दिया गया और जिस पर रोक लगा दी गई, अरावली पहाड़ को लेकर जो बात कही जा रही थी, जो मुद्दा इस वक्त चलता हुआ नजर आ रहा दोस्तों, उस फैसले को पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से रोक दिया है, बदल कर रख दिया। दोस्तों, ये एक बड़ा झटका उन लोगों के लिए है जो अपने आप में बहुत बड़े धुरंधर बनते हैं, जो नेता नगरी की दुनिया में अपने आप को सब कुछ समझते हैं, लेकिन शायद वो लोग ये भूल जाते हैं कि देश के अंदर संविधान भी है और कानून भी है, जिसके तहत ये देश चलाया जाता है। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरीके का फैसला सामने निकल कर आना, लोगों के दिलों के अंदर न्याय की उम्मीद पैदा होना। दोस्तों, बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।